बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ u इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, v इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 3j माइनस के, w इक्वल्स टू i प्लस 6j प्लस z के, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यानी कोई ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाली जो है वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और हमने जी का आंसर निकाला है। अब ये देखें, सबसे इसमें जो एक मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, बस वो समझ लें। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी सा है कि अब ये देखें, हमें इनकी डायरेक्शन नहीं पता कि किस तरह से हैं। ये तो उन्होंने बता दिया है कि ये किसी भी ट्राइंगल के अलोंग जो हैं ये तीनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू वी एंड डब्ल्यू। सपोज दिस इज़ u, दिस इज़ v एंड दिस इज़ w। वेक्टर लिख भी देती हूँ साथ में, ज़रा आसानी हो जाएगी। 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड v इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 3j माइनस k एंड सिमिलरली w इज़ इक्वल्स टू i प्लस 6j प्लस z k। ठीक है, अब ये देखें, इसमें हमारे पास या तो सबकी क्लॉकवाइज होगी या सबकी, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, या सबकी एंटी क्लॉकवाइज हुई। क्लॉकवाइज हो गई या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो एक ही बात है। अगर यहाँ से इस तरह से इनकी डायरेक्शन हो, सपोज दिस दिस एंड दिस, तो फिर इन सब का सम जो है वो ज़ीरो बनता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इनको ऐड करें हेड टू टेल रूल जिस तरह से करते हैं, तो देखें यहाँ से स्टार्ट होकर इनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि ट्राइंगल बनने की कंडीशन में या तो तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, चाहे क्लॉकवाइज हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज हैं, लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में है, तो तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस वेक्टर को या इस वेक्टर को, ये अगर इस डायरेक्शन में है और ये वाला इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फिर इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। या ये दोनों इस डायरेक्शन में है और ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में है इनसे, तो फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसकी ऑपोजिट है, फिर इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि इसमें कौन सी जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, कौन सी चीज़ इसमें से ठीक है। अब देखें, अगर तो इनका आई कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। इसका ये 1i है, ये नेगेटिव i है और ये नेगेटिव 1 है और ये 2 है। अगर मैं इन्हें ऐड करूँ 1 और -1 जो है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 2i आ जाएगा। इसका मतलब है अगर इनका सम ज़ीरो है तो इसका हर कंपोनेंट ज़ीरो होना चाहिए था। आई कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए था, जे कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए था और के कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए था। लेकिन आई कंपोनेंट अगर इनको मैं ऐड कर रही हूँ तो आई कंपोनेंट जो है वो 2i आ रहा है, ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीनों जो है सेम डायरेक्शन में नहीं है, तीनों का सम ज़ीरो नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई से भी दो साइड्स के वेक्टर को ऐड करके थर्ड वेक्टर जो है वो बन सकता है। अब वो मैं चेक कर लेती हूँ। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ तो ज़ीरो आता है, वो नहीं है, ये 2 है। ठीक है, या मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, 2 और 1 को ऐड कर लूँ तो 3i आ जाता है, यहाँ पे 3i भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों u और v वेक्टर को ऐड करूँ, ये 2i है और ये -i करूँगी तो 1i या सिंपल i बन जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, w का कंपोनेंट। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों के j कंपोनेंट को ऐड करके देखूँ, ये 3j है, इसका भी 3j है तो 6j होना चाहिए, तो ये 6j है। इसका मतलब ये है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस वन वेक्टर। ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में है, ज़रूरी नहीं है कि हम u और v w कोई से भी दिए हों तो हम u प्लस v इक्वल्स टू w लिख देंगे। हमें जो इनके कंपोनेंट्स गिवन है, देखें z जो है वो इस लास्ट कंपोनेंट में है। ठीक है, लेकिन बाकी कंपोनेंट का आंसर या तो सबका सम ज़ीरो होगा जब भी ट्राइंगल हमने प्रूव करनी होगी, या कोई सी दो साइड्स का सम करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल होगा। वो आप इनके जिसमें अननोन है उस कंपोनेंट को छोड़ के बाकी कंपोनेंट से हम चेक कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये है, हमारा रिज़ल्ट निकला कि अगर हम u और v को ऐड करेंगे तो वो w वेक्टर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे u का वेक्टर लगा देना है, दैट इज़ 2i प्लस 3j प्लस
4k, ठीक है, दिस प्लस v वेक्टर माइनस i प्लस 3j माइनस k वेक्टर, दिस वन वेक्टर इज इक्वल्स टू w वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू i प्लस 6j प्लस z k वेक्टर। इसके बाद हम ऐसा करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे लेफ़्ट साइड को और उसके बाद फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j माइनस k इज़ इक्वल्स टू i प्लस 6j प्लस z k। ये 2i माइनस i ये i हो जाएगा i, और इस तरह से 3j और 3j 6j बन जाएगा, और k 4k और माइनस k प्लस 3k आ जाएगा। दूसरी साइड पे आ जाएगा i प्लस 6j प्लस z k वेक्टर। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल वेक्टर्स की, अब देखें ये दोनों वेक्टर इक्वल आ गए हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है इनका i कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, जो j कंपोनेंट है वो j कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, और जो इसका k कंपोनेंट है वो k कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमारे इस देखें यहाँ पे i कंपोनेंट जो है वो i के इक्वल है, जो j कंपोनेंट है वो j के इक्वल है, इसी तरह से जो k कंपोनेंट है वो k कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। जो हमारा k कंपोनेंट है इसका मतलब है कि यहाँ पे आई थिंक मैं क्वेश्चन में थोड़ी सी माइनस जी के है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है प्लस जी के नहीं है, यहाँ पे माइनस जी के है, थोड़ी सी यहाँ से मैंने मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन में माइनस जी के। तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो 3k भी इक्वल होना चाहिए माइनस जी के ये कंपोनेंट। अगर मैं k लिख दूँ तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखूँगी तब भी ठीक है। नेक्स्ट वाले में मैं इसको ख़त्म कर 3k इज इक्वल्स टू माइनस जी के, दैट मीन z इज 3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव z और z इक्वल्स टू नेगेटिव 3, ठीक है। यही आपने आंसर जो था ये फाइंड आउट करना था, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये इस मेथड से निकल आएगी।